सब कॉन्टिनेंट्स में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो अवेयरनेस का ना होना है। इसी तरह शुगर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके जो फैक्ट्स हैं, जिसके आफ्टर फैक्ट्स हैं, वो हमें पहले से हम उसको अज्यूम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वक्त के साथ साथ कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और इसके साथ साथ गुर्दों का ख़राब हो जाना और कई तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी हालत में पैदा होते हैं जब शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम शुगर के इलाज के हवाले से है और ये हमारे शुगर सीरीज़ की जो आज की वीडियो है वो विटामिन्स की कमी के हवाले से है। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें जहाँ और कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी का है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन सी डाइट जो है वो लेनी चाहिए ताकि हमारे अंदर जो विटामिन्स हैं उनकी कमी ना हो और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो मज़बूत रहे, ताकि शुगर की वजह से जो होने वाला डैमेज है उससे हम बर वक्त बच सकें। इसके साथ साथ एक दूसरा मसला ये होता है कि शुगर के वो मरीज़ जिनका शुगर लेवल तो कंट्रोल में होता है लेकिन उसके बावजूद उनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। आपने अक्सर मरीज़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि डॉक्टर साहब हमारी जो हाथ पाँव हैं वो चलते हैं, या हमारे हाथ पाँव में टिंगलिंग फ़ील होती है, बर्निंग होती है और इस तरह महसूस होता है जैसे चिमटियाँ रेंग रही हैं, या बाज़ मरीज़ इस तरह की शिकायत करते हैं कि सुन्न हो जाते हैं, हमारे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो ये तमाम तकालीफ जो हैं ये विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं और इसमें सबसे जो ज़रूरी विटामिन है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स है। शुगर की मेडिकेशन की वजह से और ख़ुद शुगर की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसमें ख़ास तौर पर विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़रूरी विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से हमें टिंगलिंग भी फ़ील होती है, पट्टों में कमज़ोरी भी आ जाती है और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि विटामिन डेफिशिएंसी का इलाज साथ साथ किया जाए ताकि किसी किस्म की भी विटामिन डेफिशिएंसी से बचा जा सके और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सके। इसके साथ दूसरे नंबर पर जो टॉप पे विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी एक इंतहाई ज़रूरी और अहम विटामिन है। हमारे मुल्क में साल के जो 12 महीने हैं वो धूप रहती है और कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि क्लाउडी सीज़न रहता है। तो हमें अल्लाह ताला ने फ्री में धूप दी हुई है और फ्री में विटामिन डी दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर लोग धूप नहीं लगवाते, या ऐसे लोग जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं और वहीं से फिर कमरे में बैठ जाते हैं और बाहर धूप नहीं लगवाते। कम से कम डेली आधा घंटा सुबह के टाइम पे धूप लगवाया करें। इससे ये होता है कि आपके अंदर विटामिन डी पैदा होता है, नेचुरल विटामिन डी पैदा होता है और आपको सिंथेटिक विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करेंगे कि हम कौन कौन सी डाइट है जो ली जा सकती है जिससे कि हम अपने विटामिन की और ये जो डेफिशिएंसी है इसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपनी डाइट में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां शामिल करें, क्योंकि सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं जिसमें कि ब्रोकली है, पालक है, लेट्यूस है, मतलब किस्म के सैलड्स हैं, कुकम्बर है, ये चीज़ें आप लाजमी अपनी डाइट में शामिल करें। कच्ची सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ पकी हुई सब्जियां भी खाएं, लेकिन पकी हुई सब्जियां खाने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिससे कि उसके विटामिन ज़ाया नहीं होते। उसका तरीका ये है कि उसको आप धीमी आंच पे पकाएं और धीमी आंच पे पका के उसका जो सूप होता है उसको भी साथ लाजमी इस्तेमाल करें और उसको ज़ाया मत करें। उससे ये होगा कि जो सब्जियों के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भरपूर तरीके से आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ लिवर का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें और डेयरी फैट जो है वो भी आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। उसमें आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोज़ाना 1 गिलास दूध का ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करें। ये तो हो गया डाइट प्लान, आप डाइट से भी विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी के एम्प्यूल्स मिलते हैं, इसके ड्रॉप्स मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें। वो आप वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 हफ्ते के बाद एक एम्प्यूल इस्तेमाल कर लिया करें। इससे ये है
کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھربری ہونے سے بچ جائیں گی، آپ کی نروز جو ہیں وہ ریجنریٹ ہوں گی، نروز میں جو ٹنگلنگ رہتی ہے، جو برننگ سنسیشن رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وٹامن ڈی ایک بہت ہی زبردست وٹامن ہے جو کہ ہمیں فری میں ملتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ وٹامن ڈی کے بہت سے فائدے ہیں، یہ اینٹی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے مسلس کو بھی ریلیکس کرتا ہے، آپ کے نروز کو بھی ریلیکس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہڈیوں اور پٹھوں کو یہ کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ شوگر سیریز پہ ہم نے جو ویڈیوز شروع کی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو شوگر کے حوالے سے گائے بگائے مختلف اس کے پہلوؤں سے معلومات دیتے رہیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔